नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नामांतरण की प्रक्रिया हुई आसान, अब रजिस्ट्री के साथ ही होगी पूरी। शादी समारोह में खाने के बाद फूड पॉइजनिंग, बच्चों सहित 45 हुए बीमार। व्यापार विहार की दुकान में आगजनी, लाखों का सामान जलकर राख। और अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, लगातार जारी है अभियान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन संबंधी प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर दी जाएगी। इस निर्णय को लेकर सरकार ने राज्यपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब तक राज्य में जमीन की खरीदी बिक्री के बाद नामांतरण की प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से की जाती थी, जो समय लेने वाली और कई बार जटिल साबित होती थी। नागरिकों को कई बार अलग से आवेदन देना पड़ता था और दस्तावेजों की जांच में समय लग जाता था। लेकिन अब उपपंजीयक द्वारा रजिस्ट्री करते ही नामांतरण स्वतः हो जाएगा। इससे आम जनता को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी कम होंगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि रिकॉर्ड अपडेट भी तुरंत हो जाएगा। इससे न्यायालयों में चल रहे भूमि विवादों की संख्या में भी कमी आने की संभावना है। इस व्यवस्था को डिजिटल माध्यम से लागू किया जाएगा, जिससे दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और जनता को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार का यह कदम ई गवर्नेंस की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में लंबे समय से चल रही अव्यवस्थाओं के खिलाफ छात्रों का सब्र आखिर टूट ही गया। छात्रों ने सीधे राज्यपाल और कुलाधिपति रमेन डेका से मुलाकात कर पूरे मामले की शिकायत की। करीब आधे घंटे तक चली बातचीत में राज्यपाल ने छात्रों की बात को गंभीरता से सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कुल सचिव को फोन कर यूनिवर्सिटी में लगी अपनी और कुलपति की तस्वीरें तत्काल हटाने को कहा। साथ ही उन्होंने छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और समर वैकेशन देने का आदेश भी दिया। उन्होंने साफ कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पारदर्शिता होनी चाहिए, जो वर्तमान में नदारद है। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय में न सिर्फ वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएं हैं, बल्कि शिक्षकों की नियुक्ति में भी भारी गड़बड़ियां हैं। कॉमर्स विभाग में की गई नियुक्तियों पर सवाल खड़े हुए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि यूजीसी के मानकों को ताक पर रखकर नियुक्तियां की गई और नियुक्तियों के लिए नियमों में आपात बैठक के जरिए बदलाव किया गया। एल्यूमिनी एसोसिएशन के सदस्यों ने भी राज्यपाल को बताया कि यूनिवर्सिटी के कैलेंडर, होर्डिंग्स और यहां तक कि लिफ्ट में भी सिर्फ अधिकारियों की तस्वीरें लगाई जाती है, जिससे छात्रों को उपेक्षित महसूस होता है। छात्रों की बातों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल ने सभी शिकायतों की जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। विश्वविद्यालय के भीतर मची इस हलचल के बाद अब निगाहें प्रशासन पर है कि वे इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लागू करता है। आज हमारे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी से मुलाकात कर अपने विभिन्न विषयों को रखा है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितताओं एवं छात्र विरोधी रवैये की उनसे लिखित में शिकायत की है। साथ ही साथ हमने उन्हें अवगत कराया है कि कैसे हमारे यहाँ की भर्ती प्रक्रियाओं में जो सीधी भर्ती प्रक्रियाएं शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों में की गई है, उनमें कैसे अनियमितताएं बरती गई है। साथ ही आरक्षण रोस्टर से कैसे छेड़छाड़ करके अपने चहेतों को लाभ पहुँचाने का कार्य कुलपति, कुल सचिव एवं अन्य अधिकारियों के माध्यम से किया गया है, जिसमें हमें आशंका है कि बड़ी वित्तीय लेन देन हुआ है, जिसके कारण कुलपति ने ऐसे कार्य को अंजाम दिया है। हमारे बड़े राजकीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई की स्थिति पूरी ही ध्वस्त हो चुकी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए अहम फैसला लिया है। लालगढ़ पुरी लालगढ़ एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त एसी कोच जोड़ा जाएगा। यह सुविधा अस्थायी रूप से कुछ विशेष तिथियों पर उपलब्ध रहेगी।
रेलवे प्रशासन ने बताया कि यह निर्णय गर्मियों में बढ़ती यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कंफर्म बर्थ मिल सके और उन्हें यात्रा में असुविधा ना हो। अतिरिक्त कोच जोड़ने से यात्रियों को राहत मिलेगी और सफर पहले से ज्यादा आरामदायक होगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर यात्रा की योजना बनाते समय इस सुविधा का लाभ उठाएं। शादी में खाना खाने से 45 लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग की आशंका में एक की हालत गंभीर। गांव में पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तुर्काडी गांव में शादी समारोह के दौरान दूषित भोजन खाने से 45 लोग बीमार पड़ गए। इनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि एक अधेड़ की हालत गंभीर है और उसे सिम्स में भर्ती कराया गया है। बाकी मरीजों का सिम्स में इलाज जारी है। नरेश और रामाधर सांडे के घर बुधवार को शादी से पहले का भोज आयोजित किया गया था। भोजन करने के बाद गुरुवार सुबह कई लोगों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत हुई। शुरुआत में घर वालों को लगा कि गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ी है, लेकिन शाम तक संख्या बढ़कर 45 पहुंच गई। रात करीब 10 बजे और भी रिश्तेदार और मेहमान इसी तरह की शिकायत लेकर सिम्स पहुंचे। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है। बताया गया कि रात को आलू, लौकी और भिंडी की सब्जी परोसी गई थी, जिसे 50 से ज्यादा लोगों ने खाया था। घटना की जानकारी मिलते ही सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजी। उन्होंने पारिवारिक आयोजनों में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति ने पुष्टि की कि मामला फूड पॉइजनिंग का ही है। लेटरिन करा था, उल्टी करा था। शादी पर भी हम गए रहे थे। हाँ, तो क्या खाए रही से? लौकी की सब्जी होता है। ये अपना पूरा 20-25 जन है। हाँ भैया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शुक्रवार को व्यापार विहार के एक ड्राई फ्रूट्स दुकान में भीषण आग जलने की घटना सामने आई, जिसमें दुकान में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 7 बजे के करीब भावेश ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज नामक संस्थान के दुकान और गोदाम में आग लग गई। धुआं बाहर आते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में तारबहार पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जो मौके पर पहुंच आग पर काबू करने में जुट गए।
तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी और दुकान धधकने लगी थी। हालांकि अभी प्रारंभिक जांच में आग कैसे लगी इसकी जानकारी अस्पष्ट है, जिसकी जांच की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही महापौर पूजा विधानी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही थी। बिलासपुर के थाना तारबहार क्षेत्र स्थित लिंक रोड पर शासकीय विदेशी मदिरा प्रीमियम शॉप में अज्ञात चोर ने सेंध लगाकर लगभग 97,800 रुपए की नगद राशि चुरा ली। मामले की शिकायत दुकान के सुपरवाइजर अर्जुन बंजारे ने की, जो मूलतः ग्राम खुरदुर थाना कोटा के निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार घटना 22 अप्रैल की रात की है, जब अर्जुन बंजारे ने रोज की तरह शराब का स्टॉक मिलान कर रात 11 बजे दुकान बंद कर घर लौट गए। अगले दिन 23 अप्रैल की सुबह जब दुकान खोली गई तो छत की टीन शेड और फॉल सीलिंग टूटी हुई पाई गई। प्रारंभिक जांच में चोरी का प्रयास स्पष्ट हुआ। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच में सामने आया कि रात को 1:30 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था, छत के रास्ते दुकान में घुसा और दराज को तोड़कर नकदी चुरा ले गया। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान की शराब स्टॉक सुरक्षित पाया गया, लेकिन दराज में रखी 97,800 रुपए की नगद राशि गायब थी। घटना के समय दुकान परिसर में 2 सुरक्षा गार्ड मौजूद थे, फिर भी चोरी की वारदात हो गई। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर आगे की जांच में जुट गई है। तारबहार थाना क्षेत्र अंतर्गत युवक योगेश निर्मलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक के परिजनों की शिकायत और मर्ग जांच के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार मृतक योगेश निर्मलकर 25 वर्ष महासमुंद जिले के बकमा का निवासी था और हल्दीराम रेस्टोरेंट में कार्यरत था। वहीं हिना निर्मलकर नामक युवती से प्रेम करता था और दोनों ने रायपुर के महादेव मंदिर में विवाह कर लिया था। इस विवाह से नाराज होकर हिना के मामा कन्हैया उर्फ कन्हई और मौसा जगतराम निर्मलकर ने मृतक पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लड़की को जबरन अपने साथ ले जाकर दोनों के बीच बातचीत बंद करवा दी। आरोपी की दोनों ने मृतक को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे परेशान होकर 19 मार्च 2024 को योगेश ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी मौत हो गई। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 306 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार किया। आरोपी जगतराम निर्मलकर को धमतरी और कन्हैया निर्मलकर को गरियाबंद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ ही लिया। बिलासपुर में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। लगातार 5वें दिन शहर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गुरुवार को पारा 43.7 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से लगभग 3 डिग्री अधिक है। सुबह 10 बजे से ही तेज धूप ने असर दिखाना शुरू कर दिया और दोपहर 2 से 4 बजे के बीच गर्मी अपने चरम पर रही। 20 अप्रैल से शुरू हुई तेज गर्मी की लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों को दोपहर के समय घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की थी, लेकिन लू चली नहीं। फिर भी गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। बिलासपुर का तापमान दुर्ग के बाद राज्य में दूसरा सबसे ज्यादा दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 अप्रैल को मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में गर्मी की यही स्थिति अगले 2 दिन और बनी रह सकती है। नगर निगम द्वारा समय समय पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाती है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने सड़क किनारे बने फुटपाथ में किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमणकारियों के सामानों को जब्त कर लिया। निगम का अतिक्रमण दस्ता शहर के चौक चौराहे और सड़क किनारे ठेले गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वालों को लगातार समझाइश देती है। इसके बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिसे देखते हुए अतिक्रमण शाखा जोन 3 और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाया। राजीव गांधी चौक से महाराणा प्रताप चौक तक कार्रवाई की गई। साथ ही फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई में अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल और निगम की टीम मौजूद रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।